नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यहां लखनऊ कमिश्नरेट में ट्रांसफर किए गए हैं। संजीव सुमन बने हैं डीसीपी ईस्ट, शालिनी बनी है डीसीपी हेडक्वार्टर, रईस अख्तर बने हैं डीसीपी नॉर्थ, रवि कुमार डीसीपी साउथ, ओपी सिंह बने डीसीपी सिक्योरिटी एंड हाई कोर्ट, श्याम नारायण सिंह बने हैं डीसीपी इंटेलिजेंस। तो ये ट्रांसफर और नई नई जिम्मेदारियों से नवाजे गए। ओपी सिंह डीसीपी सिक्योरिटी एंड कोर्ट, संजीव सुमन डीसीपी ईस्ट बने हैं। पीएफआई की फंडिंग के मामले को लेकर आज देश भर में ईडी की छापेमारी चल रही है। केरल, दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक में कुल 26 जगहों पर यह कार्रवाई की गई। यूपी में लखनऊ और बाराबंकी में ईडी की टीम ने छापा मारा और पीएफआई संगठन के पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋषभ, ये बड़ी कार्रवाई। ऋषभ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई की गई है, किसी तरह के इनपुट्स मिले थे? जी जीनत, देखिए, जो पूरे यूपी में पिछले साल दिसंबर में सीए एनआरसी के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे, कई लोगों की जान गई थी, उसमें भी जांच के बाद पीएफआई का हाथ सामने आया था। पीएफआई के कई ऑफिस बेरर्स उस मामले में जेल भेजे गए थे। उसके बाद अभी जो हाथरस कांड के बाद पीएफआई से जुड़े हुए 4 व्यक्ति जा रहे थे हाथरस, वहां मथुरा में उनकी गिरफ्तारी हुई, वहां भी पीएफआई का नाम सामने आया। उसके बाद से ही ईडी ने पीएफआई को फंडिंग की जांच शुरू कर दी थी नेशनल लेवल पे। उसके बाद देश के कई राज्यों में 26 ठिकानों पर पीएफआई और उनसे जो जुड़े हुए ऑफिस बेरर्स हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। लखनऊ में एक जगह छापेमारी है, बाराबंकी में छापेमारी है, यूपी में सिर्फ 2 जगह। इसके अलावा केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अन्य राज्यों में भी पीएफआई से जुड़े हुए लोगों पर छापेमारी हो रही है। ईडी को लगातार कुछ इनपुट्स मिल रहे थे कि कुछ गल्फ कंट्रीज से भी इनके कनेक्शंस हैं, जहां से इनको लगातार फंडिंग हो रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा है। तो कुछ देर इंतजार करना होगा, तब शायद ईडी इस बारे में ऑफिशियली कुछ डिस्क्लोज करेगी। जीनत, ठीक, थोड़ा इंतजार करते हैं। अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ऋषभ, नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बुलंदशहर के खानपुर थाने के थोना गांव में एक कब्र से 4 साल के बच्चे का शव गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 4 साल के बच्चे की बीमारी की वजह से कल मौत हो गई थी और इसके बाद शव दफनाया गया, लेकिन आज कब्र खुदी हुई मिली और उसके शव की बात करें तो वो गायब था। परिवार वालों के हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की। परिजनों ने तंत्र मंत्र के लिए शव को गायब करने की आशंका जताई है। खानपुर में थोना जो गांव है, वहाँ पर आरिफ नाम का व्यक्ति है, उसके 4 वर्षीय पुत्र की कल मृत्यु हो गई थी किसी कारण में। कल शाम को दफन किया गया था। आज सुबह पाया गया कि वो अपने कब्र से उसका शव गायब है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किसी तांत्रिक या किसी ऐसी गतिविधि के कारण संभव है। प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जांच कहां तक पहुंची? क्या वाकई तंत्र मंत्र की वजह से शव गायब हुआ या फिर कई बार बच्चों के शव को मवेशी भी ले जाया करते हैं? जीनत, आपको बता दें, पूरा मामला थाना खानपुर इलाके का है। हालांकि लेकिन बतावन ये है कि तंत्र मंत्र के ही चलते निकाला गया है शव, और लगातार परिवार आरोप भी लगा रहा है कि तंत्र मंत्र के चलते शव को निकाल लिया गया, क्योंकि अगर जंगली जानवर अगर उसे निकालते तो ये कब्र को खोद नहीं पाते, क्योंकि 8 फीट गहरा बिल्कुल में तब को दफनाया गया था। हालांकि पुलिस पूरे मामले की अभी तक जांच कर रही है। अभी तक जांच में जो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर किसने निकाला था शव को, और अगर जंगली जानवर निकालते तो शव जो है कल का था, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ हिस्से जो है कब्र में से वहां निकालते वक्त रह जाते। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल ये माना जा रहा है कि तंत्र मंत्र की वजह से ही शव निकाला गया, लेकिन किसने निकाला इसकी जांच की जा रही है। महोबा के निलंबित 25,000 का इनामी एसपी मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इसके बाद एसपी मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। एसपी मणिलाल पाटीदार पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में गिट्टी ले जाने वाले ट्रकों से उगाही करने का गंभीर आरोप है।
उधर लखनऊ में एलडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के प्रसिद्ध ड्रैगन मॉल को ध्वस्त कर दिया। ड्रैगन मॉल आवासीय नक्शे पर बना था। अवैध तरीके से बने इस मॉल को एलडीए ने आज गिरा दिया। तो अवैध निर्माण था और आप देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है। तो एलडीए ने ये ड्रैगन मॉल गिरा दिया। नाम बेशक इसका ड्रैगन रखा गया, लेकिन इसे गिरने से नहीं बचाया जा सका क्योंकि ये नियमों को ताक परख कर गलत तरीके से बनाया गया था। तीन मंजिला नक्शा पास कराया, यानी कि इजाजत 3 मंजिल की थी लेकिन निर्माण 5 मंजिल का किया गया और इसी वजह से ये कार्रवाई की गई। तो देखिए, ड्रैगन मॉल आवासीय नक्शे पर बना था, पहली बड़ी बात। लालबाग गर्ल्स कॉलेज की जमीन पर बना था, दूसरी बड़ी बात। उसके बाद आपको बताया 2017 से यह कार्रवाई जारी थी, ये तीसरी बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। 3 मंजिला नक्शा पास कराया गया था लेकिन निर्माण 5 मंजिला हुआ। ये देखिए, ये 5वीं बड़ी बात आपको हम बता रहे हैं। तो शुरू से ही गड़बड़ियां हो रही थी। हाईकोर्ट ने 1 महीने के लिए रोक लगाई थी लेकिन समय पूरा हो गया था, लिहाजा रोक खत्म होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। एलडीए ने धारा 16 और 27 के तहत कार्रवाई की है। तो ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। मॉल में बनी दुकानों को भी तोड़ा गया है। दोबारा अवैध निर्माण कर मॉल बनाया गया था। तो कुल मिलाकर देखिए, शुरू से लापरवाही हो रही थी लेकिन प्रशासन ने नियमों के तहत कार्रवाई की है। औरैया के पुरवामदा गांव में तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग से एक युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिससे शादी समारोह मातम में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि गांव में एक युवक का तिलक समारोह था। आगरा से आए लड़के पक्ष की तरफ से राजेश नाम के युवक ने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की, जिससे समारोह में आए रामू नाम के युवक की गोली लगने से मौत हो गई। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। एक व्यक्ति के घर पे तिलक सेरेमनी थी और उसके दौरान हर्ष फायरिंग हुई और जिसमें एक युवक हैं उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त उनके द्वारा बताया गया है उसकी दबिश के लिए हमारी टीम्स निकली हुई हैं और घटनास्थल पर मेरे द्वारा और एडिशनल एसपी के द्वारा मौका मुआयना किया गया। परिजनों से भी बातचीत इसमें की गई है और जल्द ही इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। राजधानी लखनऊ में पारा थाने के नरपत खेड़ा इलाके में लव जिहाद कानून के तहत एक शादी को पुलिस ने रुकवा दिया। यहां पर एक हिंदू लड़की की शादी उसके पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम युवक से हो रही थी। शादी की तैयारियां चल रही थी, तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने शादी रुकवा दी। हालांकि शादी के लिए दोनों परिवार भी राजी थे, लेकिन पुलिस ने अप्रत्यक्ष धर्म परिवर्तन का मामला बताया क्योंकि शादी पहले हिंदू रीति रिवाज से होने के बाद निकाह भी होना था। पुलिस ने दोनों पक्षों को नए कानून की कॉपी देकर डीएम से इजाजत लेकर विवाह करने की हिदायत दी है। पारा के अंतर्गत लूडा कॉलोनी में कल 2 दिसंबर को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक समुदाय की लड़की दूसरे समुदाय के लड़के से शादी करना चाह रही थी। इस पर दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया था। उनको जो नवीनतम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण अध्यादेश है उसके बारे में उनको बताया गया। उसकी एक प्रति भी उनको उपलब्ध कराई गई, जिस पर दोनों पक्षों ने लिखित सहमति दिया कि अब वो इस संबंध में नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय को सूचित करके उनसे अनुमति लेके उसके उपरांत ही कोई कार्रवाई करेंगे। इस पर दोनों पक्ष सहमत थे। मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था कायम है। पड़ोस में ही एक मुस्लिम लड़का है और उसी के पड़ोस में एक हिंदू लड़की है। आपस में प्रेम प्रसंग का मामला काफ़ी समय से चल रहा था, जैसा कि हमारे संज्ञान में आया है। अब वह शादी करना चाहते थे, लेकिन अध्यादेश जारी होने के बाद नियमतः शादी करने का इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किया। अनलीगल तरीके से शादी हो रही थी, जो पुलिस ने कंप्लेंट पर रुकवा दिया है। राजधानी लखनऊ के पारा इलाके नरपत खेड़ा डूडा कॉलोनी में विधि विरुद्ध धर्मांतरण अध्यादेश जो भी लागू हुआ है उसके तहत एक अजीब मामला सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम युवक की हिंदू युवती से शादी होनी थी। कल पूरी तैयारियां हो गई थी, लेकिन अचानक शिकायत पहुंच जाती है पुलिस के पास। पुलिस मौके पर आती है और उस शादी को रुकवाती है। शादी होने से पहले ही इसको रुकवा लिया गया था। पुलिस के मुताबिक जो पता चला है
मुस्लिम युवक हिंदू रीति से पहले मांग भरने वाला था युवती की, इसके बाद उस युवती को निकाह भी पढ़ना था। लिहाजा अप्रत्यक्ष रूप से धर्म परिवर्तन हो रहा था, जो इस अध्यादेश के तहत अपराध है। हालांकि ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन पुलिस ने इसको रुकवा दिया कि आपको धर्मांतरण के 2 महीना पहले डीएम से इजाज़त लेनी पड़ेगी, उनको सूचना देनी पड़ेगी। जब धर्मांतरण पर मुहर लग जाएगी उसके बाद ही ये विवाह हो सकता है। चूँकि अध्यादेश में बिल्कुल साफ है कि सिर्फ विवाह के लिए धर्मांतरण नहीं किया जा सकता है, लिहाजा उससे पहले धर्मांतरण करना होगा, वो भी डीएम की इजाज़त के बाद। इस मामले में दोनों पक्ष ही शादी के लिए तैयार थे, रजामंद थे, लेकिन अध्यादेश आड़े आ गया। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी और बदमाशों की शामत आई हुई है। आपको दिखाते हैं पुलिस मुठभेड़ की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर लखनऊ के चिन्हट इलाके की है, जहां पर बिना नंबर की बाइक पर जा रहे एक युवक को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश धीरेन्द्र उर्फ जैदी जख्मी हो गया, जबकि उसका साथी कौशलेंद्र को पुलिस ने दबोच लिया। इनके पास से तमंचा और देसी पिस्टल भी बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर मथुरा की है, जहां पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लूट की ज्वेलरीज बरामद हुई है। बदमाश अजय पर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। मेडिकल के अंतर्गत 8 सितंबर को भागमल ज्वेलर्स के यहाँ लूट की घटना कारित करते समय उसके मालिक अमन जैन की हत्या भी बदमाशों के द्वारा कर दिया था। उसी घटना से संबंधित एक अभियुक्त जिस पर 50,000 रुपये का इनाम है, अजय, आज पुलिस मुठभेड़ में मेडिकल थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा जागृति विहार एक्सटेंशन में रात्रि लगभग 8 बजे पुलिस की गोली से घायल हुआ है। इसने प्राथमिक पूछताछ में घटना में सम्मिलित होना कबूल किया। उधर मिर्जापुर में नहर में 3 लड़कों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों के शरीर पर चोट की पुष्टि हुई है। सभी लड़के जंगल में बेर तोड़ने गए थे। उनके शव नहर में मिलने से हड़कंप मच गया था। तीनों लड़के एक ही परिवार के थे। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। ये बच्चे वामी गांव के रहने वाले थे। वहीं एडीजी जोन वाराणसी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर एएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर मामले की जांच के आदेश दिए। अपर प्रभारी निरीक्षक लालगंज द्वारा मुकदमा प्राप्त संख्या 328/2020 धारा 363 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 बच्चों की तलाश करते हुए उनके शव को ग्राम कामापुर लेहरिया बंधे से पानी से निकाल लिया गया। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में शरीर पर आई चोटों के आधार पर अग्रिम विधिक। सुमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित, सबसे पहले तो ये मामला सामने आता है कि बच्चों की मौत शायद डूबने की वजह से हुई, लेकिन अब चोट के निशान, यानी कि परिवार जो हत्या की आशंका जता रहा था उसको पुख्ता करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व बैर तोड़ने निकले थे जंगल में। 3 बच्चे थे जो कि एक ही परिवार के थे। उनके घर में शादी थी और वो जंगल जाते हैं, जहां से वो लापता हो जाते हैं। परिजन परेशान होकर थाने पहुंचते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दूसरे दिन कल यानी तीनों बच्चों की शव मिलता है, वो पानी में तैरता हुआ। तो उसको स्थानीय लोग देखते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पहुंचती है। हालांकि पहले पुलिस इस मामले से इंकार करती है कि कोई हत्या नहीं है, ये साधारण मौत है, पानी में डूबने की मौत है। लेकिन परिवारजन, उनको शरीर पे चोट होती है, परिवारजन देखते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि उनकी आंखों में चोट है, आंखों से ब्लड निकल रहा था अगल बगल। तो उनको हंगामा जब खड़ा करते हैं, रात को जाम करते हैं, तब पुलिस ये आश्वासन देती है कि हम इनका पोस्टमार्टम कराएंगे और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा। पोस्टमार्टम आज रिपोर्ट आती है कि उनकी हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या की गई है। उनके शरीर पर चोट के निशान है। चोट के निशान मिलने के बाद हड़कंप मचता है। मौके पर वाराणसी एडीजी पहुंचते हैं, जो पुष्टि करते हैं कि ये हत्या है और एक एसआईटी की टीम इसमें लगाई गई है। एसआईटी टीम अब इस मामले की जांच करेगी और हालांकि एडीजी का ये आश्वासन है कि जल्द से जल्द हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। ठीक, और अब इंतजार करना होगा कि क्या वाकई हत्या है, और अगर हत्या है तो फिर किन लोगों ने इन तीनों को बुरी तरह से मारा और फिर क्या नहर में फेंक दिया।
और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। यहाँ 19 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या की गई है। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में लड़के को गोली मारी गई। जिस लड़के को गोली मारी गई है उसका नाम आशीष कुमार सिंह बताया जा रहा है। 19 साल के लड़के की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर। जेवर में एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिस व्यक्ति को नामित किया गया है वह रिश्ते में फूफाजाद चाचा है, एक ही जगह रहते भी हैं। मर्डर करने वाला व्यक्ति अपने ननिहाल में रहता है और जिसकी हत्या हुई आशीष की ननिहाल पक्ष का है, आपस में सगे रिश्तेदार हैं और इसकी हम छानबीन कर रहे हैं कि किस मुद्दे पे मुख्यतः ये घटना हुई है। लेकिन फ़िलहाल अभी पारिवारिक विवाद ही बताया जा रहा है, उस पर हमारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़े हैं। प्रीति, अभी की क्या अपडेट्स आ रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये आज दिन की घटना है जब 10वीं में पढ़ने वाले आशीष की गोली मार के हत्या कर दी गई थी और उसको वहीं पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जहां पर उसको उसके ही रिश्तेदार ने फोन करके बुलाया था, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। और वहां पर उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि ये आपसी रंजिश का मामला है जिसके चलते उसको गोली मारी गई। अभी जो आरोपी है वो अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि वो जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन अभी तक इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है, पुलिस ने भी दावा किया है कि हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन परिवार ने जिस परिवार वाले का नाम एफआईआर में लिखवाया है वो आरोपी अभी भी वो फरार चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कहा जा रहा है कि फूफा ने इस घटना को अंजाम दिया, जैसे आपने बाइट सुनी, और पहले फूफा ने बुलाया फोन करके, गोली मार दी और उसके बाद फरार हो गया। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। पारिवारिक रंजिश एक बड़ी वजह बताई जा रही है। कानपुर के स्वरूप नगर में केमिकल कारोबारी की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। व्यापारी अर्पित जैन की शादी करीब 11 महीने पहले देहरादून में हुई थी। बुधवार की रात को उसकी पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। डेथ जो हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, इसलिए उसका मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचायतनामा भर के और उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। उनके मायके पक्ष को इन्फॉर्म कर दिया गया था, मायके पक्ष आ गए हैं और जो भी वो कंप्लेंट देंगे उस बेसिस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी और पोस्टमार्टम में और फोरेंसिक जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पे फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई वो की जाएगी। उधर कानपुर में नारायण महाविद्यालय के पास एक अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव के पास ही एक बिना नंबर की बाइक भी मिली। स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव को फेंकने की आशंका जताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। कुछ और खबरें रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। और यूपी के लिए एक अच्छी खबर है। देश के टॉप 10 थानों में मुरादाबाद का कांठ थाना 8वें नंबर पर आया है। गृह मंत्रालय ने जारी की है सूची। काम के आधार पर मुरादाबाद का कांठ थाना 8वें स्थान पर आया है और साल 2020 में 16,671 पुलिस थानों का सर्वे कराया था गृह मंत्रालय ने। और देखिए मुरादाबाद का कांठ थाना 8वें नंबर पर। आजमगढ़ के अलीपुर बाजार में पुरानी रंजिश में एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर देने से हड़कंप मच गया है। हत्या के बाद बाजार में भगदड़ मच गई और दुकानें बंद हो गई। मृतक जगदीश यादव नैपुरा का रहने वाला था और खरीदारी करते वक्त उसके ही पड़ोसियों ने हमला कर दिया। घायल जगदीश की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हत्या जमीन की रंजिश की वजह से हुई और 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जमीनी रंजिश का मतलब सर वो दबंग है पूरे गांव में, पूरे गांव की जमीनें कब्जा की हैं। हमारे भी जमीन कब्जा करना चाहते थे, हम नहीं, हम दरखास्त देते थे थाने पर। हमको भी कई बार मारे पीटे, हमको भी गोली मारे थे अनवरगंज बाजार में, मरवाए थे, मारे थे। उसमें जो मुकदमा आज भी विचाराधीन है न्यायालय में। 3 के अलावा 2 अज्ञात अभियुक्तों को भी नामजद उसमें एफआईआर में अंकित कराया गया है। पुलिस द्वारा जो है इसमें अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शव को कब्जे
ललितपुर में पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंकज नायक नेताओं के साथ अपनी फोटो दिखाकर लोगों को विश्वास में लेता था और बाद में नौकरी, लोन या सरकारी योजनाओं में लाभ दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था। आरोपी अब तक सैकड़ों लोगों के साथ ठगी कर चुका है। ठग की गिरफ्तारी के बाद कोतवाली में पीड़ितों का जमावड़ा लग गया। पुलिस ने अपनी रकम वापस जो है करने की मांग की। पुलिस से जो है ये जो पीड़ित है वो कह रहे हैं कि उनकी रकम वापस दिलाई जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।